वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेडीमेड जो गले बने हुए होते हैं इसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं और नीचे जो बॉर्डर होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, उस वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और जो क्वेश्चंस आपके हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। सबसे पहले देखिए, इस तरीके के अगर सूट है आपके पास जिसका नेक बना हुआ है, अब कढ़ाई वाले की नेक की कटिंग थोड़ी अलग होती है, तो किस तरीके से होती है वो बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या करोगे, जो आपका ये फ्रंट पल्ला है इसको आपने इस तरीके से सीधा करना है, ठीक है। जो ड्राप बनेगा आपका वो आपके बैक साइड में बनेगा। तो ये मेरा सूट का फ्रंट पल्ला है और उससे पहले मैं यहाँ से लेस उधेड़ दूंगी क्योंकि लेस उधेड़ना जरूरी है। देखिए, इस तरीके से मैंने सारी लेस इसकी उधेड़ के अलग कर ली है। इसको लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो आपकी मर्जी है, लेकिन किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं बता दूंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने इस सूट को ऐसे लंबे में अच्छी तरीके से बिछाना है। सूट में क्या करना है, इसका जो सेंटर है, यानी कि जब भी आप कढ़ाई वाले सूट बनाते हैं, तब जब भी आप ऐसे सूट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो आपका कढ़ाई वाला सूट है उसका सेंटर निकाल लीजिए, ठीक है। ये इसका सूट का क्या होता है, सेंटर है, ठीक है। इसी सेंटर से आपने इसको फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है। इसी सेंटर से आपने इसे डबल फोल्ड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको, और ये जो आपका ऊपर का शोल्डर होता है, ये शोल्डर और ये वाले शोल्डर दोनों आपके बराबर आने चाहिए। सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, जब इस सूट की कटिंग कर रहे हैं अगर गला बना हुआ है तो ये शोल्डर के जो ऊपर कढ़ाई होती है ना, इसको आपने इसी के ऊपर रखना है और ये आपका बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको ऐसे कर लीजिए डबल। ठीक है, अभी जो आपका जो गला है ये इसके ऊपर आना चाहिए एकदम बराबर तरीके से, ऊपर नीचे एकदम बराबर आने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको अब ऐसे रखिए, बराबर करिए और सबसे पहले आपने ऊपर की साइड एक पिन लगा लो। देख लीजिए कि आपका अच्छे से बराबर आ रहा है और एक पिन लगा लेनी है। जब आप पिन लगा लोगे ऊपर की साइड, अब आपने यहाँ का बीच का निकालते हुए चलना है, एकदम एकदम बराबर आना चाहिए। ये इसलिए करते हैं, जब सूट घूमने की समस्या होती है, किसी किसी का सूट घूम जाता है तो इसी कारणवश घूमता है, जब हम सूट का सेंटर नहीं निकालते अच्छी तरीके से। तो जो भी सूट सिलते, चाहे वो कढ़ाई वाला हो या नहीं हो, ये प्रिंटेड हो, कुछ भी हो, तो लेकिन जो कढ़ाई वाले सूट होते हैं उनको थोड़ा सेफ्टी से सिलना पड़ता है, ठीक है। और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, बिगिनर्स को पहले बता रही हूँ। नॉर्मल आराम से रखना है सूट को और आराम से देखना है, चेकिंग करनी है कि मेरा मिड पॉइंट अच्छे से निकल रहा है नहीं निकल रहा, तभी उसके ऊपर बाद में ड्राप बनाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से मेरा बराबर ये आ गया है, मैंने इसका मिड पॉइंट भी निकाल लिया। अब मैं इस कढ़ाई पर भी एक और पिन लगा लूंगी। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका सूट है आपको सूट की लेंथ लेनी है। मेरे इस केस में सूट की जो लेंथ है 38 इंचेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो 37 इंच आ रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, तो ऐसे में आपने क्या करना है, ये ध्यान रखिए, अगर आगे कोई जैसे पट्टी दे रखी है, बॉर्डर दे रखा है, तो आप वहां पर वो चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसके आगे ना बॉर्डर अटैच कर दूंगी, तो मेरी लेंथ 38 से भी थोड़ी सी और आगे अच्छी हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, ना आप लोगे। अगर आपका मान लो अगर आप 38 ले रहे हो तो 38 तो आपका यहाँ आ रहा है और सूट का लेंथ यहाँ पर आ रही है, जो कि गलत है। इतना ऊंचे गले पे मतलब कि ये नीचे आएगा और ये गला इतना ऊंचा हो जाएगा, तो इस तरीके से कभी भी सूट की कटिंग नहीं करते क्योंकि सारा सूट खराब हो जाएगा। जो ये कढ़ाई आती है ना हमारे शोल्डर के एकदम बराबर आती है, जैसे शोल्डर होते जो गले पहनते हैं हम, उसके एकदम बराबर आती है। लेकिन यहाँ तो 38 की जो मेरी लंबाई हो रही है वो यहाँ आ रही है, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक अगर 38 इंचेस लगाऊंगी तो सारा खराब हो जाएगा। तो आप क्या करना है, अगर आपका बॉर्डर है
आगे तो आप नीचे एक पट्टी लगा लीजिए, बॉर्डर लगा लीजिए। जैसे कि इसमें तो मेरा ये है तो मैं इसमें ये लगा सकती हूँ। अगर आपके पास ये भी नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 1 इंच और एक्स्ट्रा आप यहाँ से फोल्डेड के लिए ले लोगे, क्योंकि यहाँ से फोल्ड कर रही थी मैं, तो फोल्ड करूंगी तो मेरा तो यहाँ पे जो लेंथ बचेगी वो 35 इंच बचेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ये 35 मेरे यहाँ से लेंथ आ रही है और एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, लेकिन मुझे तो मार्जिन भी चाहिए होता है नीचे फोल्डेड करने के लिए, तो मुझे लेंथ भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से फोल्ड नहीं करूंगी कपड़े को, फिर मैं क्या करूंगी नीचे से और एक्स्ट्रा ले लूंगी, यानी कि 37 मेरी इंचेस आ रही है। यहाँ पे टोटल जो यहाँ से लेंथ आ रही है 37 आ रही है, और मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा के कंप्लीट कर लूंगी 38 इंच। अगर आपके पास बॉर्डर या कोई पट्टी नहीं है, कोई भी अलग से नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा की पट्टी जोड़ोगे, यानी कि एक्स्ट्रा जोड़ लोगे और वहां से ही फोल्ड कर दोगे, तो आपके 38 इंचेस बैठ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लेस भी लगा के कंप्लीट कर सकते हो। अब आपने समझना ये है कि लेंथ किस तरीके से ले लिए। ठीक है, तो मेरे को जो लेंथ चाहिए 37 इंचेस आ रही है, लेकिन मेरे को 1 इंच कम पड़ रहा है, तो मैं यहाँ बॉर्डर लगा के कंप्लीट कर लूंगी। और आधा इंच आपने ऊपर से सिलाई के लिए लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए ले लिया, आधे इंच से थोड़ा सा और ज्यादा ले लिया, ताकि इंटरलॉक भी अच्छे से हो जाएगी मेरी, कि परफेक्ट जो आपका आएगा वो हो गया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से रखना है अपने लेंथ वाली साइड से, अब सीधा रखना है। अब जो कमर आएगी, थोड़ी अगर लेडीज जो थी वो गिट्ठी थी, तो उसका कमर जो आएगा, हम 14 इंच पर आता है वैसे परफेक्ट, तो मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर लगाऊंगी। आप चाहो तो जैसे कोई लेडीज गिट्ठी होती तो उसे कमर भी नाप लीजिए, चाक भी नाप लीजिए। और यहाँ पर जो उसके चाक आ रहे थे, चाक लूंगी 20 इंच पे लूंगी। ठीक है, 20 इंच पे लूंगी और वो जाके 19.5 पर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लेकर, और लेंथ में बता ही चुकी हूँ। ठीक है, और उसका बस्ट पॉइंट जो टस्क पॉइंट आता है, तो कुछ लेडीज का 8 पर आता है, किसी का 9 पर आता है, किसी का 9.5 पर आता है, तो टक्स पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं। तो आप अगर नापना चाहो तो लेडीज का जो निप्पल एरिया होता है उसको टक्स पॉइंट बोलते हैं। तो मैं जो टक्स पॉइंट ले रही हूँ 9 इंचेस पे ले रही हूँ। ठीक है, अब आप इन निशानों को सीधा कर देना है। अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ, देखिए 9 इंच पे मैंने यहाँ पर टक्स का पॉइंट लगाया है। ठीक है, फिर 13.5 इंच पे कमर लगाई है, 20 इंच पर मैंने हिप लगाया है, और लेंथ के लिए मैं बॉर्डर लगा दूंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आर्म होल लेंगे। आर्म होल कैसे लेना है वो बता देती हूँ। देखिए ये मेरा नेक एरिया है, तो आधा इंच तो मेरा ऑलरेडी सिलाई में चला जाएगा। तो जो मैं यहाँ से आर्म होल लूंगी, नेक के अकॉर्डिंग लूंगी। जो इनका डीप नेक के अकॉर्डिंग हम तीरा लेते हैं, और डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल लेते हैं। तो सबसे पहले जो इनका नेक फ्रंट जो इनका 7 इंच है, और बैक जो है 7.5 इंच है, और इनका शोल्डर जो है 14 इंच है। तो ज्यादा डीप तो नहीं है। तो अगर अगर आपका नेक 8 से ज्यादा बनता है, तो आपने शोल्डर यहाँ पर 5.5 लेना है, और 10 इंच पर बनाती है नेक तो आप यहाँ पे 5 इंच लेंगे, और आर्म होल यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे। लेकिन इनका जो नेक है 7.5 इंच है, तो पहले तो देखिए तीरा का हाफ करते हैं। जो तीरा है यहाँ पर 14 है, तो 14 का हाफ करके लगाओगे, यहाँ पर आएगा 7 इंच। ठीक है, लेकिन अब हमें तो नेक डीप के अकॉर्डिंग कम करना है, तो यहाँ से आप कितना करोगी, 1 इंच कम करोगी। सिर्फ कितना करोगी, 1 इंच कम करोगी, कि जो नेक है 7 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, तो बस आपने 1 इंच कम करना है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपका नेक जो है 7 इंच से कम, 7 इंच तक आ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 इंच लोगे तीरा। ठीक है, और आर्म होल यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के 6.5 इंच लोगी। ठीक है, समझ लीजिए दोबारा से। मैं यहाँ पे शोल्डर बैक नेक के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, तो मेरा जो शोल्डर आएगा, तीरा जो आएगा 6 इंच लूंगी, क्योंकि 7.5 इंच बैक नेक है। और यहाँ से मैं यहाँ से आर्म होल लूंगी 6.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। हर केस में आर्म होल ज्यादा बढ़ता है।
देखिए सबसे पहले शोल्डर 6 इंच लिया और आर्म होल मैंने यहाँ पे 6.5 इंच लिया, और यहाँ से भी आप कितना लेंगी, यहाँ से भी आपको 6.5 ही लेना है, 6.5 लेना है आप, यानी कि जितना आपने यहाँ 6 इंच लिया तो यहाँ पर भी 6 इंच लेंगी और एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे, एक बॉक्स बनाना आपने। ठीक है, तो बॉक्स बना लेना आप। लेकिन कब, आपने थोड़ा सा अंदर, आपने क्या करना, थोड़ा सा आधा इंच जितना अंदर ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि जब डीप नेक बनाते हैं हम तो थोड़ा सा इस पे भी मतलब कि खुल जाता है थोड़ा कपड़ा, तो आपने आधा इंच यहाँ से अंदर ले लीजिए थोड़ा सा और इसको मिला देना है। और आपने अब यहाँ से 1 इंच जितना, 1 इंच जितना यहाँ पर आपने गुलाई दे देनी है। ये गुलाई आर्म होल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है देना, कि किस तरीके से आपने देनी है। इसका हाफ करके भी, जैसे 6.5 है तो यहाँ पर हाफ कर लीजिए और इसको भी ऐसे करके गोलाई अच्छे से दे दीजिए, आपकी गोलाई परफेक्ट आ जाएगी। अंदर थोड़ा सा आधा इंच जितना लेना है और 1 इंच जितना आपने निशान लगाना है। ठीक है, और जब आपका ये बाहर वाली साइड है, आपने यहाँ पे 1.5 इंच जितना लेना है, ये 1.5 इंच जितना लेंगे और यहाँ से आपने इसका हाफ करके, जो अभी आपने ली थी इसका हाफ करके एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ से भी आपने गोलाई देनी है, गोलाई ही अच्छी आनी चाहिए आपकी। उनकी जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो 36 का चौथा हिस्सा निकालना है। तो मैंने इंची टेप वाली में भी बहुत अच्छा समझाया कि चौथा हिस्सा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 36 जितना नंबर आ रहा है, ये 36 इधर आ रहा है, इसको आपने जो इंची टेप का स्टार्टिंग पॉइंट है इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसका हाफ करो, इसको बोलते हैं हाफ। तो 36 का हाफ कितना निकल गया, 18 इंच। और फिर 18 पे लाओ और फिर इसका हाफ रखो जहां से स्टार्टिंग है, तो कितना निकल गया, 9 इंच। तो इस तरीके से चौथा हिस्सा निकाला जाता है। इंची टेप को अगर किसी लेडीज को नहीं पता कि चौथा हिस्सा कैसा होता है, चौथा हिस्सा कैसे निकाले, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप फिट, एक सूट बना जाता है कस्टमर के अकॉर्डिंग और एक बना जाता है फिटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कस्टमर है उसको लूजिंग चाहिए कुर्ते में काफी, उन्होंने कहा था कि मुझे ढीला चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लूजिंग रख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग का सूट सिलना चाह रहे हैं तो मैं फार्मूला भी बता रही हूँ स्क्रीन पर। जैसे कि आपके चेस्ट मान लीजिए 36 इंच है, तो 36 का चौथा हिस्सा निकाला, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। 36 का आप चौथा हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा, 18। 18 का आधा करेंगे 9, तो 9 इंच आ गया। 9 में आपने आधा इंच की लूजिंग देनी है। आधा इंच की लूजिंग क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि ये तुम्हारा बॉडी का मेजरमेंट है, लेकिन हमें भी तो थोड़ा बॉडी को लूज चाहिए ना, एकदम से फिटिंग तो कपड़ा नहीं पहनेंगे ना, तो क्या होगा, उसे दब जाएगा। तो आप थोड़ा सा लूजिंग रखेंगे ताकि आपने उतारने में और चढ़ाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपने 9.5 इंच पहले निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा ली, लेकिन मुझको थोड़ा लूजिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लूजिंग दे रही हूँ, लेकिन आपने फार्मूला अपने इस अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, फिर ये हमारा आता है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट जितना आपने यहाँ पे लिया है 9.5 इंच, तो इतना भी यहाँ पर आप 9.5 इंच ही लेंगी। ठीक है, 9.5 इंच लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। अब आता है कमर का, तो कमर का कितना लगाना है आपने, ये चीज आप अच्छे से समझ ली। जैसे कि आपकी कमर है 32 इंच, तो 32 का भी चौथा हिस्सा निकालेंगी, तो 32 इंची टेप में देखिए कहाँ आ रहा है, 32 ये आ रहा है, तो 32 को आपने ऐसे डबल करना है। ठीक है, ये आ रहा है 32 का आधा कितना आ रहा है, 16। अब 16 से भी आपने यहाँ पे डबल करना है, तो ये आ जाएगा 8 इंच। तो इस तरीके से चौथा हिस्सा निकाला जाता है 8, और इसमें आधा इंच की लूजिंग लेंगे। ठीक है, तो 8.5 इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ये याद रखिए 8.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाओगी। और ये चीज याद रखिए, फिटिंग नाप है, एकदम परफेक्ट नाप आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लेडीज को सूट पे कटिंग में दिक्कत आती है वो आता है, झोल आता है आर्म होल के कारण और तीरे के कारण। अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता दी, अगर आप उस मेथड से चलेंगे तो झोल सूट में नहीं आएगा और फिटिंग भी सही आएगी। ठीक है, अब उसका हिप का नाप है, हिप है उसके 40 का आधा 20 का आधा 10, तो 10 में आधा इंच जोड़ेंगे 10.5 आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा लूज रख रही हूँ क्योंकि लेडीज को लूजिंग चाहिए। जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया है उतना ही आपने लगाएंगे। 10.5 ले रही है तो नीचे भी आपने बॉटम पे भी 10.5 पे ही निशान लगाएंगी।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ड्राफ्ट की फिटिंग का निशान लग जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो अगर आपके पास ऐसा स्केल है तो आपने थोड़ा चेस्ट की तरफ से राउंड देना है। ये क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेडीज का उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसलिए यहाँ से कपड़ा उसको फंसे नहीं, तो आपने थोड़ा सा इसको यहाँ से राउंड शेप देनी होती है। ठीक है, ये राउंड शेप हल्की सी दे दी। अब आपने इसको अपने कमर वाले जो कमर वाला फिटिंग है उससे मिलाना है। ठीक है, और उसके बाद हिप वाले से मिला दीजिएगा, इस हिप वाले से मिलाना है। अब आपने इसको अपने इस वाले बॉटम से मिलाना है। इससे पहले मैंने सूट की वीडियो अपलोड कर रखी है, उससे वो देख सकते हैं आप। ठीक है, ये होने के बाद अब आपने क्या करना है, आप चाहो तो 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया, आप चाहो तो 2 इंच का ले लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अपने फिटिंग वाले निशान की कटिंग कर देनी है। तो कटिंग भी सिंपल है, और यहाँ से आपने आधा इंच शोल्डर या तो गिरा दो, थोड़े से शोल्डर डाउन करने हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो लेडीज के शोल्डर होते हैं थोड़े नीचे से डाउन होते हैं, इसलिए हम यहाँ से डाउन करते हैं। या तो आप सिलाई में भी तिरछा ले सकती हो, मर्जी आपको यहाँ से डाउन करने तो कर दीजिए, नहीं तो सिलाई में भी तिरछा कर सकती है। अब आपने मार्जिन वाले हिसाब से कटिंग करनी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, आधा इंच जितना, लेकिन अभी देख लीजिए कि आपका ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नीचे एकदम आपके बॉर्डर मिलने चाहिए, आपके बॉर्डर से बॉर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप इसकी भी इस पे रखकर कटिंग करेंगे। इससे पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, उस पे पर बिछा लिया है। ठीक है, जैसे नीचे बॉर्डर सेम नीचे आ रहा है, ऐसे बैक पल्ले का भी बॉर्डर नीचे आना चाहिए, और जहां से आपका इसका एंड पॉइंट हो रहा है वहां पे आप मार्क कर लीजिए, सीधी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है कपड़े की, वही इसी तरीके से आर्म होल लेना है। ठीक है, अब कटिंग कर देनी है। आप तो चाहो तो बिगिनर से तो आप सीधे यहाँ से देखिए, देखिए मैंने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। ये मैंने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है और दोनों बराबर ही आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, अपने बैक वाले पल्ले को हटा देना है। अब बैक वाले पल्ले को हटाने के बाद जो आपने यहाँ पर कटिंग करी है ना, यानी कि जो ये वाला जो आपका आर्म होल है, अब आपने इसकी छटाई करनी है। तो आप जैसे कि बिगिनर्स होते हो तो कुछ नहीं करना आपने, शुरू में बिगिनर्स को आर्म होल की छटाई करने में दिक्कत आती है। पिन्स लेनी है और यहाँ पे आर्म होल की साइड एक पिन लगा देनी है। ठीक है, और इसको एकदम सही से बिठाना है कपड़े को, कि कहीं से भी आड़ा काड़ा तिरछा ना आए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, यहीं से झोल आता है। अगर आप इसकी कटिंग सही, गोलाई सही दोगे और कटिंग भी ठीक करोगे तो झोल नहीं आएगा सूट में। तो आपने जहां पे मार्क करा था उसके अंदर से आपने छटाई करनी है और फिटिंग वाले नाप तक इसको कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरीके से मोल देखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 इंच जितना आ रहा है। तो मुझको भी 10 इंच जितना चाहिए, यानी कि आधा इंच तो सिलाई में चला ही जाएगा, तो 9.5 इंच इतना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 9.5 इंच पूरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या, और जो स्लीव्स की लेंथ लेनी है मुझे 5 इंच लेनी थी, पूरी 5 इंच लेनी, लेकिन मेरा मार्जिन तो चला जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। 2.5 इंच पर आपने ऐसे सीधा निशान लगाना है और इसको ऐसे हाफ माउंटेन की तरह उठाते हुए ऐसे करना है। ऐसे कर दिया, और आपकी जो गोलाई है, मेरी गोलाई जो है 12 इंच है, आ गया। और मुझे मार्जिन भी चाहिए यहाँ पर 1 इंच जितना, 1 या 1.5 इंच जितना मार्जिन भी चाहिए। निशान से हाफ इंच जितना छाटना है।
इस तरीके से। ये आपकी स्लीव्स की कटिंग भी अब हो चुकी है।